Hello friends, welcome to our channel Easy Coding with Sumit. I hope guys you are doing extremely well. Friends, if you haven't subscribed the channel yet, please subscribe the channel and hit the notification icon to get the latest update first. Okay guys, without wasting any time, let's get started. तो गाइस आज का हम इस वीडियो में लूप स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, ये कितने टाइप के होते हैं और इसमें कौन कौन से लूप्स जो होते हैं यूज़ होते हैं। ठीक, तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि जो ये लूप स्टेटमेंट होता है ये लूप क्या होता है। तो सबसे पहले अगर हम लूप देखें तो जो लूप होता है वो क्या होता है, लूप्स इन प्रोग्रामिंग आर यूज टू रिपीट अ ब्लॉक ऑफ कोड अंटिल द स्पेसिफाइड कंडीशन इज मेट। इसका मतलब हुआ कि जो लूप होता है वो क्या होता है, जैसे कि रिपीट करता है जब तक कि वो ये जो इसका स्पेसिफाइड कंडीशन है जब तक कि वहां तक ना पहुंच जाए तब तक वो क्या करता है, वो जो ब्लॉक ऑफ कोड है उसको क्या करता है, रिपीट करता रहता है। तो ये जो लूप स्टेटमेंट होता है वो क्या करता है, प्रोग्रामर्स को अलाउ करता है कि वो विदाउट उसके रिपीटिशन के, यानी विदाउट उस कोड को रिपीट किए भी क्या कर सकता है, उसको मल्टीपल टाइम्स वो क्या कर सकता है, प्रिंट कर सकते हैं या फिर उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो जो हमारा लूप कंडीशन होता है हमारे सी लैंग्वेज में, ये मेनली टू टाइप्स के होते हैं। पहला होता है एंट्री कंट्रोल लूप्स, एंट्री लेवल लूप, और दूसरा होता है एग्जिट लेवल लूप। तो जो हमारा एंट्री लेवल लूप होता है वो क्या होता है कि ये क्या करता है, सबसे पहले कंडीशन चेक करता है, उसके बाद जा करके जो है वो उसको प्रिंट करता है जो भी आपका स्टेटमेंट हो। लेकिन जो हमारा एग्जिट लेवल लूप होता है वो क्या होता है, उसमें टेस्ट कंडीशन क्या होता है, बाद में फॉल्स, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले वो एग्जीक्यूट करेगा फिर जा करके क्या होता है वो कंडीशन चेक होता है। लेकिन हमारा जो एंट्री लेवल लूप होता है उसमें क्या होता है, पहले जो होता है वो कंडीशन को चेक करता है, उसके बाद जा करके जो है वो उसको एग्जीक्यूट करता है। ठीक, तो जैसा कि अगर हम एक सिंपल सा एक प्रोग्राम देखें तो सबसे पहले तो इसका हेडर फाइल हम लिख देते हैं हैज इंक्लूड stdio.h, उसके बाद मेन फंक्शन। फिर जैसा कि अगर आपको printf करना हो, अगर printf करना हो हेलो वर्ल्ड, ठीक, आपको क्या करना है, printf करना है हेलो वर्ल्ड। कितने टाइम, 5 टाइम जो है आपको ये प्रिंट करना है। तो सबसे पहले तो हम इसको एक बार करें तो क्या होगा, यहाँ पर हमने इसको एक बार किया, इसको अगर रन करें तो आप देख सकते हो ये एक बार हेलो वर्ल्ड यहाँ पे प्रिंट कर दिया। अगर आपको इसको 5 बार प्रिंट करना है तो हम इससे पहले क्या कर रहे थे, तो इसी को क्या करते हैं, हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो आपको जितने भी टाइम्स अगर आपको इसको क्या करना है, प्रिंट करना है, तो आप इसको क्या करोगे, कॉपी कर दोगे, पेस्ट कर दोगे। ठीक, उसके बाद इसको अगर रन करें तो वो उतने टाइम जो है ये यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर मान के चलो इसको आपको बहुत बहुत ज़्यादा टाइम, अगर 100 बार या फिर 1000 बार, अगर आपको 1000 ऑफ टाइम्स अगर आपको क्या करना है, इसको प्रिंट करना है, तो आप थोड़ा ना उसको 1000 बार लिखोगे। तो आप क्या कर सकते हो, लूप की कंडीशन से, लूप की हेल्प से जो है आप इसको कुछ ही लाइनों में इसको क्या कर सकते हो, ये पूरा 1000 टाइम्स या फिर जितने भी टाइम्स आपको प्रिंट करना है उसको आप प्रिंट कर सकते हो। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि अभी हमने लिखा तो क्या कर रहे हैं, हमें बार बार जो है ये कोड को लिखना पड़ रहा है, प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड। तो ये जो हमारा लूप स्टेटमेंट होता है वो क्या करता है, यूज़र को अलाउ करता है कि आप विदाउट रिपीटिशन के कोड के जो है आप उसको मल्टीपल टाइम्स जो है एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक, तो सबसे पहले जो होता है वो होता है लूप्स, जो होता है एंट्री लेवल और एग्जिट लेवल। तो एंट्री लेवल में फॉर और वाइल लूप आता है, फॉर लूप और एक वाइल लूप, और जो हमारा एग्जिट लेवल होता है उसमें आता है डू वाइल लूप। तो फॉर लूप में भी क्या होता है, सबसे पहले इनिशियलाइज करते हैं वैल्यू को, फिर कंडीशन चेक, फिर उसको अपडेट करते हैं। तो इनिशियलाइज करने के बाद वो कंडीशन चेक, फिर एग्जीक्यूट होता है, फिर अपडेशन होता है। और वाइल लूप में भी सेम टू सेम यही होता है, लेकिन डू वाइल लूप में क्या होता है, पहले एग्जीक्यूट होता है, फिर लास्ट में जाकर के जो है वो कंडीशन चेक करता है। ठीक, तो अब हम देखते हैं कि सबसे पहले हम फॉर लूप के बारे में बात करेंगे। तीनों लूप सेम ही काम करके आपको देगा, जो इस लूप की हेल्प से आप जो वर्क कर सकते हो वही सेम टू सेम आप इससे भी और इससे भी कर सकते हो। तो सबसे पहले हम फॉर लूप का देखते हैं कि फॉर लूप की हेल्प से जो है हम कैसे जो है किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक, तो फॉर लूप में जो होता है सबसे पहले तो हम इसका कीवर्ड लिखेंगे, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे फॉर लिखा हुआ है। तो सबसे पहले इसका हम कीवर्ड लिखते हैं। ठीक, फॉर हमने लिख दिया, फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं, वो जो एक्सप्रेशन है उसको इनिशियलाइज करते हैं। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, उसको इनिशियलाइज कर दिया। फिर ये टर्मिनेटर, तो इनिशियलाइज इसलिए करते हैं जैसा कि मान के चलो आपको एक हेलो वर्ल्ड था, उसको आपको 10 टाइम क्या करना है, प्रिंट कराना है। तो आपको ये तो बताना पड़ेगा ना कि जैसे कि आपको 10 टाइम प्रिंट करवाना है तो उसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा वैल्यू की, हाँ हमने 1 से स्टार्ट किया
मान के चलो वो i की वैल्यू 1 से हमने स्टार्ट किया और वो कितने 10 टाइम प्रिंट करा ना, तो वो 10 तक जब जाए तो उसके बाद क्या हो जाए, जब वो कंडीशन फॉल्स हो जाए और क्या हो जाए, वो एग्जिट हो जाए। तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, वैल्यू को इनिशियलाइज करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमने इनिशियलाइज कर दिया यहाँ पे वैल्यू को, ठीक। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, कंडीशन चेक होता है कि वो कंडीशन वैलिड है या नहीं। अगर वो कंडीशन ट्रू होगा तभी जा करके वो क्या आएगा, ये जो बॉडी ऑफ फॉर लूप है उसमें जो आपने जो भी ब्लॉक ऑफ कोड लिखा होगा वो यहाँ पे क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। अगर ये एक्सप्रेशन क्या हो जाते हैं, फॉल्स हो जाते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, फिर वो यहाँ से सीधा एग्जिट हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपडेट करते हैं एक्सप्रेशन को, ठीक। वो अपडेट क्यों करते हैं उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो जो हमारा जैसे कि फॉर लूप था उसकी हेल्प से हमने क्या किया, सो फॉर लूप में क्या होता है, सबसे जैसे कि ये स्टार्ट है, ये जो आप डायग्राम देख सकते हो, तो इसमें क्या किया हमने, वो जो है यहाँ पे इनिशियलाइजेशन किया एक्सप्रेशन को, ठीक। उसके बाद क्या होता है, ये कंडीशन चेक होगा कि कंडीशन वैलिड है कि नहीं है, ठीक। अगर कंडीशन वैलिड नहीं होगा, कंडीशन अगर फॉल्स हो जाता है तो यहीं से क्या हो जाएगा, ये स्टॉप हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा, वहाँ से वो निकल जाएगा। अगर कंडीशन ट्रू हो जाता है तो फिर वो आएगा ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स में, वहाँ पे क्या करेगा, वो जो स्टेटमेंट आपने जो लिखा है वो एक लाइन का स्टेटमेंट हो या मल्टीपल लाइन का स्टेटमेंट हो, वो क्या करेगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद जा करके क्या करेगा, वो अपने वैल्यू को क्या कर लेगा, अपडेट कर लेगा। अब फिर क्या होगा, वापिस से ये अंटिल तब तक ये चलेगा जब तक कि इसका कंडीशन फॉल्स ना हो जाए, ठीक। तो एक हम प्रोग्राम देखते हैं, फिर उसको समझेंगे कि ये कैसे वर्क कर रहे हैं, ठीक। तो सबसे पहले क्या था, सबसे पहले था, इसको कमेंट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, सबसे पहले हमें क्या करना है, इनिशियलाइज करना है एक्सप्रेशन को, ठीक। तो आप इसको दो तरीके से कर सकते हो। एक तो क्या है, आपने यहीं पर बोल दिया कि INT i, यहाँ पे आपने एक इंटीजर टाइप का जो है, इंटीजर डेट टाइप का i वेरिएबल यहाँ पे आपने डिक्लेयर कर दिया। इसको आप यहाँ भी डिक्लेयर कर सकते हो, फॉर लूप के अंदर भी कर सकते हो। तो पहले यहाँ पे देखते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, फॉर लूप i इज इक्वल टू, हमने कहा कि i जो है हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक। 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, इसको आप 0, 10, 15 कभी भी कहीं से भी इनिशियलाइज कर सकते हो, ठीक। तो अभी समझने के लिए हम इसको क्या करते हैं, i को 1 से हमने स्टार्ट किया, फिर हम बोल रहे हैं, फिर क्या है, तो ये टर्मिनेटर का ये जो सिंबल है वो तो हमने यहाँ पे लगा दिया, ठीक। उसके बाद क्या है, हम बोलना चाहते हैं, जैसे कि मान के चलो फॉर ये जो था हमारा हेलो वर्ल्ड, इसको हम 10 बार प्रिंट कराना चाहते हैं, तो हमने बोल दिया i लेस देन इज इक्वल टू 10, तब तक ये क्या करे, एक्सप्रेशन चले, और i इज इक्वल टू हम बोल देते हैं i+1, ठीक। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमारा कर्ली ब्रैकेट और इसके अंदर हम अपना कोड लिखेंगे, तो वो उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो हमने यहाँ पे printf हेलो वर्ल्ड, फिर हमने बोल दिया रिटर्न 0, ठीक। इसी को अब क्या करें, अगर हम इसको एग्जीक्यूट करें तो क्या हो जाएगा, ये 10 टाइम क्या कर दिया, हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दिया। हमने जब इसको 5 टाइम प्रिंट किया था तो 5 बार हमने क्या करना पड़ा था, उसको लिखना पड़ा था। लेकिन इसमें हम क्या किए, सिर्फ इसको विदाउट रिपीट किए क्या किए, बस इस फॉर लूप की हेल्प से इसको हम 10 बार क्या कर दिया, प्रिंट कर दिए। इसको अगर हम 5 टाइम्स के लिए अगर चेक करें तो और इसको रन करें तो ये 5 टाइम आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने क्या किया, प्रिंट कर दिया, ठीक। इसको आप यहाँ पे भी इनिशियलाइज कर सकते हो, इसकी वैल्यू को INT i, और वरना आप इसको ऐसे भी इनिशियलाइज कर सकते हो, INT i स्टार्टेड विद 1, तो भी अगर आप इसको रन करो तो ये आपको सेम आउटपुट देगा, ठीक। अब देखते हैं कि ये वर्क कैसे कर रहा है, ठीक। तो हम अपने इस कोड को क्या करते हैं, कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या है कि i की वैल्यू हमने कहाँ से इनिशियलाइज किया, तो हमने 1 से स्टार्ट किया। तो अभी क्या है, स्टार्टिंग में जो है i की वैल्यू जो है यहाँ पर 1 है, i की वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक। उसके बाद क्या है, इसको मैं कर्ली ब्रैकेट में लिख देता हूँ, ठीक। उसके बाद अब क्या है कि यहाँ पे क्या था कि उसके बाद ये क्या करते हैं, कंडीशन चेक करते हैं। तो मान के चलो यहाँ पे क्या था कि i की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो क्या 1 जो है क्या लेस देन इज इक्वल टू है 5 के, क्या ये कंडीशन वैलिड है, तो ये कंडीशन क्या है, तो ये कंडीशन ट्रू है, ये कंडीशन ट्रू है, ठीक। ये कंडीशन ट्रू है, क्यों, क्योंकि 1 की वैल्यू है जो है वो या तो लेस देन होनी चाहिए या फिर इक्वल टू होनी चाहिए 5 के, तो ये तो लेस देन है, यानी कंडीशन क्या हो गया हमारा, ट्रू हो गया, ये कंडीशन ट्रू हो गया। अब क्या होगा, जो हमने यहाँ पे लिखा था printf हेलो वर्ल्ड, हमने इसी को एग्जीक्यूट करवाया, तो अब क्या होगा, यहाँ पे ये जो था, ये जो प्रोग्राम था, ये जो हमारा कोड था, ये क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। यानी कि ये यहाँ पे मान के चलो हमने लिखा है आउटपुट। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे हमने इसको क्या कर लिया, ड्रॉ। यहाँ पे मान के चलो हम अपना आउटपुट लिख रहे हैं,
यहाँ पे हम अपना आउटपुट लिख रहे हैं, ठीक। तो हमने क्या किया, ये कंडीशन ट्रू हो गया। अब क्या कर देगा ये, इस कंडीशन को क्या कर देगा, एग्जीक्यूट कर देगा। क्यों? क्योंकि अभी कंडीशन ट्रू है। तो यहाँ पे क्या था, ये कंडीशन ट्रू था, तो यहाँ पे जो था हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। तो हमारा आउटपुट में क्या हो गया, एक हेलो वर्ल्ड यहाँ पे प्रिंट हो गया। एक बार क्या हो गया, ये हेलो वर्ल्ड यहाँ पे प्रिंट हो गया, ठीक। यहाँ पे एच हेलो वर्ल्ड, ठीक। उसके बाद क्या होगा, फिर लास्ट में क्या होता है कि एट द एंड क्या होता है, यहाँ पे वैल्यूज क्या हो जाती है, अपडेट हो जाती है। तो अब ये आई की वैल्यू कितनी है, 1 जहाँ पे होता है, यहाँ पे अपडेट जहाँ पे वैल्यू होता है, वहाँ पे हमने क्या लिखा है कि आई की वैल्यू जितनी भी हो उसमें क्या हो जाए, 1 प्लस हो जाए, यानी आई की वैल्यू क्या हो, आई प्लस 1 हो जाए। तो अभी आई की वैल्यू कितनी है, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाए, आई इज इक्वल टू हो जाए आई प्लस 1। तो यहाँ पे आई की वैल्यू अभी कितनी है, तो आई की वैल्यू है यहाँ पे अभी आई की वैल्यू अभी 1 है। तो ये 1 प्लस ये 1 इज इक्वल टू 2 हो गया। अभी आई की वैल्यू, अब आई की वैल्यू कितनी हो गई, 2। पहले आई की वैल्यू 1 थी, अब आई की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। अब वापस से इसको हम क्या करते हैं, कॉपी और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। अब क्या होगा, अब यहाँ पे क्या है, आई की वैल्यू अभी कितनी है, अब 2 है। आई की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो ये 2 के लिए अब चेक करेगा क्या 2 की वैल्यू जो है क्या अभी लेस देन या इक्वल टू 5 है। तो ये कंडीशन क्या हो जाएगा, ट्रू हो गया। कंडीशन क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो अब क्या होगा, ये प्रिंटफ हेलो वर्ल्ड वापस से क्या कर देगा, यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट कर देगा। वापस से इसको क्या कर देगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। और वापस से क्या होगा, एक बार और हेलो वर्ल्ड यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। हेलो वर्ल्ड एक बार और प्रिंट हो जाएगा। फिर लास्ट में क्या हो जाएगा कि आई की वैल्यू जितनी थी उसमें +1 हो जाएगा। तो आई की वैल्यू अभी कितनी है, 2 है। तो ये 2 + 1 हो जाएगा, यानी 2 + 1 इज इक्वल टू यहाँ पे अब ये 3 हो जाएगा। तो अब जो आई की वैल्यू है वो कितनी है, अब आई की वैल्यू 3 हो गई। तो वापस से अब ये क्या करेगा, 3 के लिए चेक करेगा। तो अब यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो ये चेक करेगा क्या 3 जो है वो लेस देन इज इक्वल टू 5 है। तो ये कंडीशन वापस से क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो वापस से यहाँ पे जो हेलो वर्ल्ड था, एक बार ये क्या करेगा, इसको वापस से प्रिंट कर देगा। आउटपुट में एक बार और हेलो वर्ल्ड यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। फिर ये क्या करेगा, आई की वैल्यू को 1 प्लस करके अपडेट कर देगा। तो ये 2 + 1 था, अभी आई की वैल्यू 3, तो 3 + 1 इज इक्वल टू 4। अब आई की वैल्यू कितनी हो गई है, तो अब आई की वैल्यू 4। तो वापस से इसको कॉपी करते हैं, फिर यहाँ पे पेस्ट। अब आई की वैल्यू 4 के लिए चेक करेगा क्या 4 जो है वो लेस देन इज इक्वल टू 5 है, या तो लेस देन होना चाहिए या फिर इज इक्वल टू होना चाहिए। तो हाँ, 5 से अभी भी लेस देन है। तो ये कंडीशन क्या हो गया, ट्रू हो गया। और वापस से ये क्या करेगा, यहाँ पे जो हमारा आउटपुट है वहाँ पे एक बार और क्या कर देगा, ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर देगा। हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर देगा, ठीक। तो यहाँ पे अब आई की वैल्यू कितनी हो गई है, 4 + 1 इज इक्वल टू 5 हो गई है, ठीक। अब आई की वैल्यू 5 के लिए चेक करेगा क्या ये कंडीशन ट्रू है। तो अब आई की वैल्यू 5 के लिए चेक करेगा। तो इसको कॉपी और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो अब आई की वैल्यू 5 के लिए चेक होगा। तो क्या यहाँ पे ये चेक करेगा क्या 5 जो है वो लेस देन इज इक्वल टू है 5 के, क्या 5 जो है वो लेस देन इज इक्वल टू है 5 के। तो लेस देन तो नहीं, लेकिन इज इक्वल का भी साइन हमने यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये बोलेगा ये अभी भी क्या है, कंडीशन ट्रू है। अब आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 + 1 या फिर यहाँ पे 6 हो जाएगा। और ये कंडीशन अभी ट्रू हो गया। तो वापस से हमने यहाँ पे प्रिंटफ क्या कर दिया, एक बार और ये क्या हो जाएगा, वापस से एक बार क्या हो जाएगा, ये हेलो वर्ल्ड यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। हेलो वर्ल्ड यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, ठीक। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब आई की वैल्यू कितनी हो गई, 6 हो गई है। आई की वैल्यू कितनी है, 6 है। तो वापस से ये आई की वैल्यू 6 के लिए क्या करेगा, ये कंडीशन चेक करेगा क्या ये कंडीशन ट्रू है। तो इसको अब क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू 6 के लिए चेक करेगा। तो इस बोलेगा क्या 6 जो है या तो लेस देन होना चाहिए फिर इज इक्वल टू होना चाहिए 5 के। तो इन दोनों में से क्या हो रहा है, एक भी कंडीशन यहाँ पे ट्रू नहीं हो रहा। तो अब ये क्या हो गया, यहाँ से कंडीशन फॉल्स हो गया। और जैसे ही हमारा कंडीशन फॉल्स होता है तो क्या होता है, जब तक ये टेस्ट कंडीशन हमारा ये ट्रू चल रहा है तब तक ये क्या करेगा, उस प्रोग्राम को क्या करता है, ये अनटिल तब तक ये चलाता है जब तक कि कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होता है ये क्या करता है, यहाँ से सीधा एग्जिट हो जाता है, ठीक। तो आई की वैल्यू 6 के लिए क्या हो गया, ये कंडीशन यहीं से यहाँ पे फॉल्स हो गया। तो अब ये क्या करेगा, इसको जो है ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा। और जो हमारा आउटपुट में जो है ये बस ये इतना क्या कर देगा, ये प्रिंट कर देगा। तो जब भी हम आई की वैल्यू यहाँ पे 5 के लिए जब चला रहे थे इसको, तो क्या हो रहा था, इसको जब हम चला रहे थे तो ये 5 बार क्या कर रहा था, हेलो वर्ल्ड यहाँ पे प्रिंट कर रहा था 5 टाइम्स, 1 2 3 4 5 टाइम्स, ठीक। तो अगर हम इसको क्या करते, अगर हम यहाँ पे इज इक्वल का साइन हटा लेते,
क्या करते हैं यहाँ पे जो हमने इज इक्वल का साइन दिया है वो अगर हटा लेते हैं तो क्या होता है, ये 4 टाइम्स ही इसको क्या करता है, प्रिंट करता है। 4 टाइम्स ही इसको क्या करता है, प्रिंट करता है। क्यों? क्योंकि ये यहीं पे क्या हो जाता है, जब हमारा i का वैल्यू 5 हुआ तो ये यहीं पे ये चेक करता है कि 5 जो है वो लेस देन है 5 के। तो यहीं पे क्या होता है, ये कंडीशन फॉल्स हो जाता है। जो हमारा एक टाइम जो उसके बाद क्या हुआ और जो हमने यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया वो नहीं होता। तो ये क्या करता है कि जब तक कि कंडीशन ट्रू मिल रहा है उसको, तब तक यह क्या करेगा, ये जो ब्लॉक सर्कुलर फॉर्म में क्या करेगा, इसको चलाता रहेगा। और जैसे ही इसको कंडीशन फॉल्स मिला कि ये क्या कर देगा, वहां से ये एग्जिट हो जाएगा। ठीक, तो अगर हम एक सिंपल सा एग्जांपल देखें, मान के चलो आपको 1 से लेके 10 तक का नंबर जो है प्रिंट करवाना है, 1 से 10 तक का नंबर प्रिंट करवाना है। तो यहाँ पे हम लेस देन इज इक्वल टू 10 दे देते और हमको 0 से करवाना है, 0 से प्रिंट करवाना है। ठीक, तो देते हैं 0 से। ठीक, आपको जहाँ से अभी हमें 0 से स्टार्ट करना है। क्यों? क्योंकि हमें 0 से 10 तक नंबर प्रिंट करवाना है, 0 से 10 तक। ठीक, तो हम अगर 1 से आप प्रिंट करवाना चाहते हो तो आप यहाँ पे 1 से इनिशियलाइज कर सकते हो, 5 से करवाना चाहते हो तो 5 इनिशियलाइज कर सकते हो, 6 से तो 6 कर सकते हो। लेकिन मेरे को 0 से करवाना है, इसलिए मैंने इनिशियलाइज इसको क्या किया, 0 से स्टार्ट किया। ठीक, उसके बाद यहाँ पे क्या है, मैं बोल दूंगा मॉडुलस डी। मैंने बोल दिया मॉडुलस डी। उसके बाद क्या होगा, फिर मैंने यहाँ पे बोल दिया कि जो हमारा आई है, मैंने अब यहाँ पे आई इसलिए लिखा, क्यों? क्योंकि क्या होगा, आई अभी कितना है, 0 है, 0 है। तो चेक करेगा कंडीशन, क्या 0 लेस देन इज इक्वल टू 10 है। तो ये बोलेगा हाँ 0 है, अभी भी लेस देन इज इक्वल टू 10 है। तो वो क्या कर देगा, यहाँ पे कंडीशन ट्रू जैसी हो जाएगा, उसके बाद क्या कर देगा, ये यहाँ पे आएगा और प्रिंट एफ कर देगा आई को। तो अभी आई की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो ये 0 प्रिंट कर देगा। और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 हो जाएगा। तो आई की वैल्यू अभी 0 है, अब क्या अपडेट होकर के 1 हो जाएगा। फिर 1 के लिए चेक करेगा, क्या 1 जो है लेस देन इज इक्वल टू 10 है, तो हाँ बिल्कुल है। तो ये क्या कर देगा, फिर ये यहाँ पे आएगा और चेक प्रिंट कर देगा किसको, आई को। तो आई की वैल्यू अभी 0 थी, अपडेट होकर के 1 हो गई थी। तो ये क्या करेगा, फिर 2 के लिए चेक करेगा, 2 को प्रिंट कर देगा, 3 के लिए 3, फिर जाते जाते क्या करेगा, 9 तक ये ऐसी का ऐसे प्रिंट करेगा और फिर 10 को भी प्रिंट कर देगा। फिर लास्ट में क्या हो, जैसे ये 10 इज इक्वल लेस देन इज इक्वल टू 10 है, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा। फिर ये क्या करेगा, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 है, ये 10 प्लस 1 कितना हो गया, 11। तो 11 के लिए चेक करेगा, क्या 11 जो है, अब आई की वैल्यू यहाँ पे 0 से क्या होगी, 11 हो गई। तो अब ये क्या करेगा, 11 के लिए चेक करेगा, 11 जो है लेस देन इज इक्वल टू 10 है, तो ये कंडीशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद ये क्या कर देगा, यहाँ से ये एग्जिट हो जाएगा और 0 से 10 तक के नंबर को क्या कर देगा, ये प्रिंट कर देगा। तो इसको अगर हम ऐसे लिखें और इसको सेव करें तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसने क्या किया, 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पे प्रिंट कर दिया। और अगर इसी को अगर हमें प्रिंट करवाना रहता तो हम क्या करते हैं, इसको प्रिंट F1 प्रिंट F2 प्रिंट F3 इसको हमें बार बार लिखना पड़ता। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, लूप की हेल्प से जो है इसको हम सिर्फ यहाँ पे आप देख सकते 2 से 3 लाइन का ये बस कोड है और उसकी हेल्प से अगर हम इसको अगर 100 तक चाहें तो ये 100 तक भी क्या कर देगा, ये नंबर को हमें सिर्फ 3 ही लाइन में ये क्या कर देगा, प्रिंट करके ये हमको दे देगा। अब गाइज आपको वीडियो अच्छा लगा हो, कल जो है हम क्या करेंगे, फिर इसके और एग्जांपल्स देखेंगे। और अगर गाइज आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके गाइज, थैंक यू।